तो दोस्त हम आज बात करने वाले हैं सेबी के जो न्यू कंसंट्रेशन पेपर जो आया है उसके बारे में। और यही है दोस्त, कंसंट्रेशन मतलब परामर्श पत्र है जो सेबी का जो ग्रुप रहता है, जो ऑफिसर रहते हैं, वो मिल के एक एफएनओ और फ्यूचर ट्रेडिंग के जो बढ़ा हुआ वैल्यूम है उसको कम करने के लिए ये जो नया वो रूल लागू कर रहे हैं। तो इसमें है दोस्त कि वॉल्यूम इतना बढ़ गया है कि लॉसेस का जो पैमाना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक टाइम ऐसा था जिसमें वॉल्यूम कम था करके लॉट साइज़ कम किए थे, जिसमें वॉल्यूम बढ़े। तो फिर ऐसा हो गया दोस्त। और ये रूल क्यों लाए थे? ताकि जो पहले जो लॉसेस हो रहे थे ज़्यादा लॉट की वजह से, लॉट साइज़ की वजह से, उस वजह से ये रूल लाए थे कि साइज़ अगर कम किया जाए तो फिर जो लॉसेस हैं वो कम हो सके। लेकिन ये इसका अपोजिट हो गया दोस्त। जब से ये लॉट साइज़ कम किए हैं तब से इसका जस्ट अपोजिट उल्टा चल रहा है, जिसमें जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर का जो लॉसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और वॉल्यूम इतना हाई हो गया है जिसको आप से भी कम करना चाहते हैं। और ऑप्शन में जो लॉस कर रहे हैं और लोग को बचाने के लिए ये इनका नया जो रूल और क्या ये सब ला रहे हैं। तो दोस्त इसमें सेबी का जो ये बहुत बुरी तरह से बदलने वाला रूल है। अब भी इसको आने में हो सकता है दोस्त 15-20 दिन में आ जाए, नहीं तो फिर 2-3 महीना लग सकता है। अब ये सेबी के ऊपर डिपेंड है। और इसमें दोस्त देख सकते हो आप, ये सेबी जो है बहुत बुरी तरह से बदलाव कर रहे हैं, जिससे हम जैसे मिडिल क्लास गरीब ट्रेडर के लिए एक फांसी का फंदा टाइप है। ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त क्योंकि मिडिल क्लास लोग एक तो मेहनत करेंगे, वो गरीबी में जिए रहते हैं, गरीबी में चलते रहते हैं, तो फिर चाहते हैं कि मैं इस जो लाइफ है जो गरीबी में चल रहा फैमिली, तो फिर इससे निकल सकूं, अपने फैमिली को निकाल सकूं। इसलिए ये ऑप्शन फ्यूचर जिसमें कम पैसा लगा के अच्छे नॉलेज लेने के बाद, भाई अच्छे नॉलेज लेने के बाद कुछ कर सकूं, ऐसा सोच के आता है दोस्त। लेकिन ये अब जस्ट अपोजिट हो रहा है कि हो ही नहीं पा रहा है। अपोजिट हो रहा है मतलब अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं, इस टाइप का है। तो दोस्त इसमें हमारा जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है सीतारमण निर्मला सीतारमण ताई, उसने साफ बोल दिया कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो मिडिल क्लास वाले के लिए नहीं। आप वीडियो में देख सकते हैं। Where did I lug out tax? देख लीजिए So on futures and options, you've increased. Wait a minute. And STP. who are these bhaktas? कि मिडिल क्लास वालों के So-called लिए middle ये class, नहीं है। right? Futures तो and फिर options दोस्त is for ऐसा middle. है, अगर कोई चीज़ आप चेंज कर रहे हैं उससे बेटर है कि आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज दो। जो आप कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको नॉलेज दो कि ऐसा करें आप ताकि स्टेबल रह सके। ये ऐसा डायरेक्टली कुछ ऐसा रूल चेंज करने से बेटर होगा कि वही कोई चीज़ को समझा दो। तो फिर वही दोस्त मैं तो ये तो हर ट्रेडर इससे नाराज़गी है, ट्रेडरों को इससे नाराज़गी है, क्योंकि दोस्त ये बहुत बड़ा डेंजरस है। जैसे हम लोग तो करने के लिए अब सोचेंगे भाई कहाँ इतना पैसा आएगा। अगर कोई मिडिल क्लास है जिसके पास ऐसी जॉब है, छोटा मोटा उसका पैसा जो है थोड़ा थोड़ा बचा कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, सीधा डायरेक्टली छोड़ेंगे। तो फिर वही है दोस्त, बड़े लोग बड़े बनते जा रहे हैं, छोटे लोग छोटे होते जा रहे हैं। तो कोई ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट के द्वारा तो फिर वो भी चूसा जा रहा है। देखेंगे दोस्त अब इधर क्या होता है। बाकी हम बात करते हैं सेबी की जो कंसल्टेशन पेपर है उसके बारे में। और सीधे हम बॉटम पे आ जाते हैं, पेज नंबर 17 पे। अगर आपके पास कंसल्टेशन पेपर हो तो आप भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सारा कुछ समरी में दिया गया है, डिटेल्स तो है ही, यहाँ पे सब कुछ समरी में दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम बात करना चाहेंगे वो है आपका 5.5, जो कि आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। अब यहाँ पे अभी जो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज अभी है वो है आपका 5 लाख to 10 लाख के करीब। अब यहां पे इसी कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा के 15 लाख to 20 लाख किया जाएगा, वो भी फर्स्ट फेज में। इसको 2 फेज में बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट फेज में 15 लाख to 20 लाख करा जाएगा और सेकेंड फेज जो कि आफ्टर 6 मंथ फिर से इसको इंक्रीज करके
20 लाख टू 30 लाख करा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। इसलिए अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि निफ्टी का लॉट साइज फिर से बढ़ने वाला है। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल सेकेंड फेज की बात कर ले तो आफ्टर सेकेंड फेज निफ्टी का जो लॉट साइज हो जाएगा वो मिनिमम आपका 75 टू 100 या फिर 100 से ज्यादा भी हो सकता है। यानी अगर हम निफ्टी में अभी 10,000 के फंड से ऑप्शंस में ट्रेड कर ले तो यहाँ पे मिनिमम फंड जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा 40,000 के करीब, यानी 40,000 से कम में आप इंडेक्स में एफएनओ में ट्रेड नहीं कर सकते। फ्यूचर्स तो अभी बहुत हाई हो जाएगा, ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस में 40,000 से कम में ट्रेड नहीं कर सकते, ये अभी के रूल के हिसाब से। लेकिन इस रूल में भी चेंजेस किए गए हैं। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम कंसल्टेशन पेपर पे ही आ जाते हैं और आ जाते हैं 5.2 पे, जो कि आप देख सकते हैं अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शंस बायर। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर की बात नहीं हो रही, ऑप्शंस बायर को भी अब अप फ्रंट ऑप्शंस प्रीमियम पे करना होगा। मतलब क्या है? तो ऑप्शन सेलर के हिसाब से मैं समझाता हूं। ऑप्शन सेलर जब पूरा का पूरा अपफ्रंट मार्जिन पे करते हैं तो उनको ऑप्शन सेल करने के लिए मिनिमम जो कैपिटल चाहिए होता है 1 लाख टू 1.5 लाख। ठीक है, अगर ऑप्शंस बायर को भी पूरा का पूरा अपफ्रंट मार्जिन पे करना होगा तो उनको भी जो मिनिमम फंड रखना होगा अपने डीमेट अकाउंट में वो 1 लाख का रखना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी की कमी है कि पूरा का पूरा अपफ्रंट मार्जिन चाहिए होगा ट्रेड करने में या फिर हमें डीमेट अकाउंट में बैलेंस रखना चाहिए। तो एक चीज तो क्लियर है कि मिनिमम 1 लाख का कैपिटल आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, भले ही आप 30,000 में क्यों ना ट्रेड करो या 40,000 पे क्यों ना ट्रेड करो, लेकिन 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। यानी अब आप 20,000, 30,000, 40,000 में जो ऑप्शंस में काम करते थे वो दिन जाने वाला है। ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और वो है आपका 5.6, दैट मीन्स टू रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट। अब यहां पे सेबी कंसल्टेशन पेपर में क्लियर कट कहा गया है कि 1 वीकली कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सचेंज। अब इसका मतलब क्या हो गया ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि पर एक्सचेंज एक ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट रख सकता है। अब इसमें बीएससी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बीएससी के पास सेंसेक्स है और बैंक एक्स है, तो मंथली तो दोनों रख सकता है, एक वीकली कर देगा और एक मंथली कर देगा। इसमें प्रॉब्लम आया किसको? एनएससी को, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले आपका निफ्टी, दूसरा आपका बैंक निफ्टी, तीसरा आपका फिन निफ्टी और चौथा है आपका मिड कैप निफ्टी, और सबका एक्सपायरी अलग अलग दिन है। तो इसी चीज को कम करने के लिए किसी एक को चूज करना होगा एनएससी को। अब फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी को तो बाहर कर ही देगा वीकली कॉन्ट्रैक्ट से। अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मेन प्रोडक्ट है इसका, अब दोनों में से भी किसी एक को चूज करना होगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि वो बैंक निफ्टी को चूज कर सकता है और इससे एफएनओ का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा। ये 3 मेजर पॉइंट है जो कि आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा एज अ रिटेल ट्रेडर। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा कि अगर आपके पास 20,000 30,000 का ही कैपिटल है, ज्यादा कैपिटल नहीं है और ज्यादा कैपिटल का आप उपाय भी नहीं कर सकते हो, तो ये कंसल्टेशन पेपर जब रूल बन जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे? एफएनओ में तो काम कर नहीं सकते हो, क्या आप डिलीवरी की तरफ स्विच करोगे यानी स्टॉक्स की तरफ स्विच करोगे, या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ स्विच करोगे, या फिर ट्रेडिंग को छोड़ दोगे, या फिर और भी कोई ऑप्शंस है आपके पास? आप जो भी करोगे अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस कंसल्टेशन पेपर की बात करें तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगा मार्जिन में और थोड़ा सा इंक्रीज करा जाएगा, ये ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं करेगा। इसके बाद एक और चीज जो है, यस, जो भी लोग एक्सपायरी डे के दिन कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट लेते हैं वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा अगर हम यहां पे बात करें, एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि
स्ट्राइक नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस, इस पे भी लिमिट लगाया जाएगा। मैक्सिमम 50 से ज्यादा स्ट्राइक प्राइस नहीं हो सकता है। सेबी की तरफ से ये सारा जो स्टेप लिया गया है, ये सारा स्टेप्स डेरिवेटिव्स वॉल्यूम को ड्रास्टिकली कम करेगा। अब सेबी ये काम कर क्यों रहा? तो सेबी का मानना है कि रिटेलर्स को एफएनओ से बहुत ज्यादा लॉस होता है, और ये वाकई होता भी है। और अगर हम नंबर की भी बात कर ले जो सेबी ने ही रिसेंटली रिलीज करा, रिटेलर्स 50,000 से लेके 60,000 करोड़ सिर्फ लॉस किए हैं एफएनओ में, वो भी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो। ये नंबर काफी बिग है और प्रोटेक्शन होना भी चाहिए रिटेलर्स को। लेकिन क्या वाकई इससे प्रोटेक्शन होगा? इससे तो ये मतलब हो गया कि ये आपका काम का चीज नहीं है, आप यहां से बाहर निकल जाओ। मतलब जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं उसको तो सिर्फ आप मार्केट से टाटा बाय बाय कह दिए कि मार्केट से बाहर निकल जाओ, मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। तो लॉस प्रोटेक्शन का काम नहीं हो रहा। लॉस प्रोटेक्शन का काम ऐसे होता है कि जैसे बड़े ट्रेडर्स रिटेलर को ट्रैप करते हैं, तो उसको ट्रैप से बचाओ, उसके लिए जो स्टेप लिया जा सकता था वो स्टेप लो। रिटेलर्स को कैसे एजुकेट कर सकते हैं वो अगर आप एजुकेशन का काम करते हैं, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते कि रिटेल ट्रेडर्स के पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल को चेक करते हैं, और एजुकेशन लेवल अगर सही है तभी एफएनओ में ट्रेड करना अलाउ रहता है, अदरवाइज अलाउ नहीं रहता है। कुछ इस तरह का स्टेप आता है तो एक फ्रूटफुल रिटेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, और वो वाकई स्टॉक मार्केट के लिए भी बेहतर रहता है। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यानी पूरे मैटर को सॉल्व करने से बेहतर है कि हम पूरे जड़ से ही सब कुछ को खत्म कर दे, और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चीज भी खत्म हो जाते हैं। यानी ये कंसल्टेशन पेपर का सिंपली कहना है कि गरीबों मार्केट छोड़ो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे कंसल्टेशन पेपर पे, वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और कंसल्टेशन पेपर डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।